दोस्तों नमस्कार। पुजारी मीडिया नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं महेंद्र गणवीर। दोस्तों फिलहाल मैं बालाघाट जिले की सबसे बड़ी पंचायत ग्राम पंचायत भरवेली में फिलहाल मौजूद हूँ और हमें एक वीडियो के माध्यम से पता लगा कि सरपंच महोदय अपने पंचायत की कुर्सी छोड़कर नीम के पेड़ के नीचे कामकाज चालू हो चुका है इनका। तो हम जानने के लिए पहुंचे कि कुर्सी पे कामकाज क्यों नहीं करते और नीम के पेड़ के नीचे क्यों काम चालू है इनका। आइए सरपंच महोदय, हमें पता लगा कि आप नीम के पेड़ के नीचे काम क्यों करते हैं। आपने अपनी कुर्सी क्यों छोड़ी, क्या वजह है? धूप में बैठे और क्या होना। देखिए, कई महीनों से हमारी भरवेली पंचायत में शिकायतें, धरना प्रदर्शन ये सब चल रहा था, आप सभी को मालूम है। और इसी के चलते हमारे जो उप सरपंच महोदय जी हैं, उनका कहना आया कि मुझे कक्ष चाहिए, पटवारी का कक्ष चाहिए या सचिव का कक्ष चाहिए। तो एसडीएम सर ने पटवारी को कक्ष खाली करने को कहा। तो मैंने फिर पटवारी को कहा कि आप खाली नहीं करोगे, मैं एसडीएम सर से बात करती हूँ। मैंने फिर अधिकारियों से बात किया। मैंने कहा कि सर, पटवारी और सचिव दोनों की जनता को ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा काम उन्हीं के रहते हैं और उप सरपंच कहीं भी बैठ सकते हैं। तो उनने कहा कि नहीं, उप सरपंच हमें बहुत कॉल करके परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मैं जहर खा लूँगा, मैं फांसी लगा लूँगा, इस टाइप में, इसलिए हम वैसे विवाद में पटवारी को नहीं बिठाएंगे। तो मैंने फिर सर को कहा कि सर, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव की जनता परेशान ना हो, क्योंकि मैंने देखा 2 साल में पटवारी के लिए हमारी जनता बहुत परेशान होती थी, 1-1, 2-2 दिन तक बैठी रहती थी, मगर पटवारी की साइन नहीं हो पाती थी। इसलिए हमने बहुत मुश्किलों से पंचायत बनाई और वहाँ पे ऐसी पंचायत बनाई कि वहाँ पे सचिव, पटवारी, आधार सेंटर, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ हमारे गाँव को एक ही जगह में उपलब्ध हो। देखिए, सरपंच तो आते जाते रहेंगे, मगर हमारा सोचना है कि पंचायत ऐसी रहे कि जिसमें हमारे गांव वालों की को पूरी सुविधा मिले, सब कुछ उन्हें भटकना ना पड़े। तो ऐसे में मैंने फिर अपने सचिव को निर्देशित किया, आदेश दिया कि आप मेरा कक्ष उप सरपंच को दे दीजिए, मैं कहीं भी बैठ जाऊंगी, मुझे काम करना है, मुझे कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी पंचायत बनी तो मैं आती थी, 15-20 मिनट कक्ष में बैठती थी, बाकी मेरा फिर अपने जो हितग्राही आ रहे हैं उनसे बात करना, अपने स्टाफ से बात करना, किसकी क्या समस्या है, वो पूरा मैं यानी घूम के ही काम करती थी। तो मैंने कहा कि उप सरपंच को दे दो, जब उसकी कुर्सी और कक्ष की इतनी हट है, जैसे कोई छोटा बच्चा हट पकड़ लेता है अपनी माँ से और कहता है कि मुझे कक्ष, कुर्सी के साथ कक्ष भी चाहिए, जबकि कुर्सी टेबल तो है, मगर उसका कहना है कि मुझे पटवारी का कक्ष चाहिए या सचिव का कक्ष, और मैं पटवारी और सचिव को वहाँ से नहीं हटा सकती। इसलिए मैंने फिर अपना कक्ष उप सरपंच को दिया और मैंने ये अपने बड़ी अधिकारियों को, जनपद सीओ में और एसडीएम सर को भी बता के आया कि सर। शिकायत की है क्या आपने? नहीं, शिकायत नहीं की। हमने कक्ष मैंने अपने से दी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे गांव की जनता भटके, परेशान हो, इसलिए मैंने अपना कक्ष। एक मिनट रोकूंगा आपको। झगड़ा आपसे उप सरपंच का है तो पटवारी को हटाना क्यों चाह रहा है? पटवारी को हटाना इसलिए चाह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि मुझे कक्ष होना, बैठने के लिए कुर्सी टेबल की व्यवस्था है। इतनी बड़ी पंचायत है, यानी इतनी बड़ी पंचायत बनी है कि वहाँ कितने भी लोग आए बैठ सकते हैं। हमारे पूरे पंचों की व्यवस्था है, उप सरपंच की व्यवस्था है, मगर उनका उप सरपंच महोदय का कहना है कि मुझे कक्ष की आवश्यकता है। जैसे सरपंच को कक्ष मिलता है, वैसे मुझे भी कक्ष और नेम प्लेट की जरूरत है। तो फिर वो सभी अधिकारियों को परेशान कर रहा था। तो मैंने भी देखी, बहुत दिनों से अभी उन लोगों ने धरना भी दिए थे, उनकी जो भी शिकायत थी, शिकायतों की जांच हो रही है। उनका कहना है कि सरपंच ने पंचायत में भ्रष्टाचार की। तो आपको ये जो मेरे पीछे पंचायत भवन दिख रही है, ये पंचायत भवन नहीं, ये थर्माकोल का ढांचा है और पूरे पैसे सरपंच ने खा गई है। माइन से जो पैसा आया है उसका भी हमने कॉम्प्लेक्स बनाया, मगर ये भी कॉम्प्लेक्स जो आपको दिख रहा है, ये भी एक ढांचा ये थर्माकोल का, उसका भी पैसा सरपंच ने खा ली है। पूरा सरपंच ने भ्रष्टाचार की है, ये उनका कहना है। कब तक आप नीम के पेड़ के नीचे आप कामकाज चलाते रहेंगे ग्राम पंचायत के? देखिए, मुझे
मुझे कुर्सी की आवश्यकता नहीं है, मुझे हम्म। जनता ने जिताई है और मैं यानी अपना फील्ड वर्क में जहाँ जहाँ काम है निर्माण कार्य वो मैं काम करवाऊंगी और यहीं पे मेरा काम चलेगा। मैंने अभी पंचायत छोड़ दी है, मेरा जो भी काम है यहीं पे नीम के नीचे बैठ के गांव वालों के साथ मैं उनकी जो समस्या है उसको सुनूंगी और उसको जन सेवा के काम यहीं पे बैठ के करोगे, यही आपका हाँ, उद्देश्य है? जन सेवा का काम मैं यहीं पे बैठ के करूँगी और मैं ऐसे लोगों को जो यानी सोचते हैं कि एक महिला है, महिला क्या करेंगी, वैसे ही हमारे उपसरपंच का सोचना है कि एक महिला है और वो कहाँ तक जाएंगी, वो हताश होकर बैठ जाएंगी। तो ऐसे लोगों के लिए मैं 4 लाइन बोलना चाहूँगी। कोमल है कमज़ोर नहीं, कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपका। तो दोस्तों, जन सेवा का काम है, सरपंच का कहना है कि हम कहीं भी बैठ के जनता की सेवा कर सकते हैं, यह हमारा लक्ष्य है।